जय हिंद साथियों। मैं महजाद इस्लाम खान आपके लिए लाया हूँ एक नई अपडेट जो कि अभी कल ही हुए उपचुनाव से संबंधित है, जिसमें कि बीजेपी यानी एनडीए और इंडिया जो गठबंधन है, इसने जो रिजल्ट आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं और बीजेपी के लिए बहुत ही कठिन समय के है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी 2024 में जा रहे हैं और इंडिया जो है वो 2024 में आ रहा है, क्योंकि आज लोगों ने नफरत की राजनीति को दरकिनार कर दिया है और लोगों ने जो सही राजनीति है, जो एनडीए जो इंडिया गठबंधन जो राजनीति कर रहा है, देश के अंदर प्रेम मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति और देश को आगे बढ़ाने की राजनीति जो कर रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, उसमें लोगों ने एनडीए को पूरी तरह से नकार दिया है। इसी के सबूत में अभी 4 जगह उपचुनाव हुए, जिसमें एक सीट पर घोसी के अंदर यूपी के अंदर चुनाव हुआ, जिसमें कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे बहुत बड़े अंतर से हारे। छोटे अंतर से नहीं, बहुत बड़े अंतर से हारे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। और दूसरा, जो केरल में चुनाव हुआ, वहां पे भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को वहां भी बड़े अंतर से हराया। उसके बाद में जो चुनाव हुए, तीसरी जगह झारखंड में चुनाव हुए, वहां पे भी जेएमएम ने, जो कि इंडिया का ही घटक दल है, उसने भी एनडीए के जो प्रत्याशी थे उसको बहुत बड़े अंतर से हराया। और उसी के साथ में चौथी जगह है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी का एरिया कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बाहुल एरिया है, लेकिन वहां भी एनडीए की जो हार हुई है। हालांकि वहां पे ममता बनर्जी का पहले से ही बहुमत है, लेकिन वहां पे जो उपचुनाव हुआ वहां पे भी एनडीए की बहुत बुरी हार हुई। और ये 2024 के लिए मोदी सरकार और एनडीए के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है, बल्कि उनके लिए एक सिंबल है, एक चुनौती है कि आप अभी भी सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो 2024 में अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। हवाएं का रुख बदल चुका है, हवाएं बहुत तेज चलने वाली है, जो कि संभालना मोदी के लिए भी मुश्किल हो रहा है, योगी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि यूपी के अंदर कहा जाता है कि योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने आज उनको घोषी की जो उपचुनाव से खबरें आ रही थी कि मुस्लिम मतदाताओं को वहाँ मतदान बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा था, उनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी। प्रशासन भी पूरी तरह से उनके रोकने के लिए उनको तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था। इसके कई वीडियो अभी बीच में आए थे, सबने देखे होंगे। लेकिन फिर भी जो वहां से खबर आई है कि बहुत बड़े अंतर से, करीब करीब 40,000 वोट के अंतर से यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने बीजेपी के कैंडिडेट को शिकस्त दी है। और ये मुझे लगता है 2024 में एनडीए का बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है और इंडिया का गठबंधन का खाता आगे बढ़ने वाला है। जैसा कि अभी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, मैं इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए एक राय लेके आया हूं, एक सुझाव लेके आया हूं, और मैं चाहता हूं इंडिया गठबंधन के लोगों ने मेरे सुझाव पे गौर करना चाहिए। जैसा कि हालांकि केजरीवाल जी ने भी कहा था, आज ही के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया कल गठबंधन का नाम बदल के भारत कर लेता है, तो क्या मोदी सरकार फिर भी भारत का नाम बदलने की हिम्मत करेगी? क्या फिर भारत का भी नाम बदलेगी? तो मैं केजरीवाल जी और तमाम इंडिया गठबंधन को एक मशवरा देना चाहता हूं। जिस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी का नाम बाद में उनको महात्मा गांधी का खिताब दिया गया, महात्मा गांधी की उपाधि दी गई, इसी तरह से चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू की उपाधि दी गई। इसी तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन की उपाधि दी गई। इसी तरह से मैं चाहता हूं इंडिया गठबंधन ने अपना जो भी प्रेसिडेंट बनाए उसकी पोस्ट का नाम भारत रखें, जिससे कि इनको जो वो आज तकलीफ हो रही है, इनकी तकलीफ और बढ़ जाए और ये सोचने समझने की इनकी शक्ति जो इतनी थोड़ी बहुत बची है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि ये पहले से ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहाँ तक कि अहंकारी जो मोदी है उसका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वो इंडिया गठबंधन के नाम से जो गठबंधन बना उसकी ताकत को समझते हुए उससे इतनी नफरत करने लगा, जो कि विरोधी दल होने की वजह से
या इंडिया के नाम से ही नफरत करने लगे, इंडिया को गुलामी का प्रतीक बताने लगे। इसके लिए मैं चाहूंगा इंडिया गठबंधन ने या तो अपने जो प्रेसिडेंट का पद है उसका नाम भारत रखना, या ऐसा नहीं कर सकते तो एक कोई भी अपने लीडर का नाम, उसको जिस तरह से कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली उसको भारत की उपाधि देना, जिससे कि इनके जो हौसले और ज्यादा पस्त हो जाए। मैं चाहूंगा आप मेरी राय पे गौर करें और इस बात पर कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन ले। इसके लिए मैं चाहूंगा ये मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी ये राय केजरीवाल जी तक, राहुल गांधी जी तक, और हाँ मेरे ध्यान में भी आया एक चीज, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी, इसलिए ये इंडिया गठबंधन का जो भारत का जो मैं उनको उपाधि देने की बात कर रहा था, तो मैं चाहूंगा राहुल गांधी को आने वाले टाइम में भारत की उपाधि दी जाए, भारत का नाम उनको टॉपर नाम दिया जाए, जिससे कि इंडिया गठबंधन की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएंगी और एनडीए गठबंधन की ताकत और ज्यादा कम हो जाएंगी और उनके जो रहे बचे हौसले हैं वो भी पस्त हो जाएंगे। फिर से मैं आखिर में एक बार कहना चाहूंगा, मेरी इस राय पे एक बार गौर किया जाए कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी उसके लिए उनको भारत के नाम की उपाधि दी जाए, ये मैं मांग करता हूं और ये आप लोगों को सलाह देता हूं। इसके साथ आज की मैं मेरी बात को खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।